नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। उनसे एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही पूछा जाता है ना। तो देखिए कैसे देखना है। सबसे पहले तो मान लीजिए ये यहाँ पर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तरीका कितने हैं, तीन तरीके से आपका पूछा जा सकता है। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके संस्थापक सदस्य कौन से हैं। तो डायरेक्ट मान लीजिए द्वारकानाथ टैगोर हो गया ना, तो ऐसे ही आपको द्वारकानाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऐसे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सही मिलान करने को पूछ लिया जाएगा। कोई भी मतलब सोसाइटी दे दी जाएगी और उसका संस्थापक सदस्य पूछा जाएगा मिलान के लिए। या फिर आपका सिक्वेंस में पूछा जाएगा, जैसे ये सिक्वेंस में लिखे हुए हैं ना। तो इस तरीके से तीन तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? जो राजनीतिक संस्थाएं, इससे। ठीक है, तो हम लोग इनको वन बाई वन याद भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि कौन सी संस्था कब बनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस की सबसे पहली संस्था यहाँ पर कौन सी थी, बंगाल की देख लेते हैं पहले। देखिए तीन ही जगह प्रेसिडेंसी वहां पर चल रही है। बंगाल में चल रही है उस समय, और एक जगह मुंबई में चल रही है, और मद्रास में चल रही है। तो तीनों जगह संस्थाएं बनेंगी। तो उन तीनों जगहों की संस्थाओं को हम लोग देख लेते हैं। जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यहाँ पर देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है, इसके संस्थापक सदस्य कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, और इसी को बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन। ये 1838 में आया था। सन भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सन भी आपका सिक्वेंस में पूछ लिया जाएगा। तो फिर आपको सन पता होगा तो आप सिक्वेंस बहुत अच्छे से बता दोगे। ठीक है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए लैंड को आप होल्डर्स करोगे, लैंड को आप होल्ड करोगे, और होल्ड करने के बाद आप वहां पर एक नई सोसाइटी बनाओगे, है ना। ऐसे ही करोगे ना, लैंड को क्या करोगे, होल्ड करोगे, और फिर वहां पर नई सोसाइटी बनाओगे। और जब नई सोसाइटी बनाओगे तो फिर वहां पर क्या करोगे आप, एक बड़ा द्वार तो बनाओगे ना। ऐसे ही सेम देख लीजिए जमींदारी एसोसिएशन। जो जमींदारों के घर होते थे पहले पुराने जमानों में, उनके द्वार बहुत बड़े होते थे, है ना। द्वार जो बड़े बड़े गेट होते थे ना, गेट बड़े तरीके लगे रहते थे, तो बड़े द्वार होते थे। तो द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई, और ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया की बात हो तो फिर आप जॉर्ज थॉमसन लगा देना। ये 1843 में आई थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आई 1851 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए ब्रिटिश की बात हो रही है यहाँ पर, तो राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कैसे याद रखोगे आप? देखिए सबसे पहले ब्रिटिश की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि कौन, राधा जो थी वो कैसी थी, गोर थी कि नहीं, गोर, गोरी थी कि नहीं राधा, है ना। तो ब्रिटिश की बात हो तो ब्रिटिश भी गोरे होते हैं। तो गोर से ले लीजिएगा आप देवेंद्रनाथ टैगोर, और राधा से ले लीजिएगा राधाकांत देव। ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात अगर कर रहे हैं तो राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर 1851 में बनी। अब यहीं पर ब्रिटेन में दो संस्थाएं और बनी थी, उनको और देख लीजिएगा। एक तो बनी थी आपकी 1865 में, उसका नाम क्या था, लंदन एसोसिएशन। ठीक है, और एक बनी थी आपकी यहां पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ठीक, तो ये दो है, और इनके दोनों के संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक, क्योंकि वहां के ये पहले सदस्य भी बने थे, तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ये दो संस्थाएं भी आप याद रखना। एक कौन, लंदन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है, दोनों ही दोनों। तो यहीं पर बात कर ली, क्योंकि ये 1865 में बनी है एक, और एक 1866 में बनी है। ठीक है, तो इनको भी साथ के साथ याद रख लीजिएगा। यहीं पर चर्चा कर दी है मैंने, अब आप लोगों को थोड़ा सा इसको याद रखना है। और आगे की जो संस्थाएं हैं उनको अब देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो अब देखिए एक यहां पर आ गई है, कौन सी, इंडियन लीग। ठीक है, और एक इंडियन एसोसिएशन। तो जो लीग होती है ना, जब बड़ा स्वरूप ले लेती है तो इसी को हम एसोसिएशन कहने लगते हैं। तो पहले आई इंडियन लीग, कब, 1875 में, शिशिर कुमार घोष से। तो ठीक है, लीग जब छोटी थी तो इंसान सीसी कर रहा था, है ना, शिशिर मतलब सिसक रहा था, है ना। और एसोसिएशन बड़ी हो गई तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोसे। जब एसोसिएशन बड़ी हो गई, मतलब लीग जब बड़ी हो गई और एसोसिएशन बन गई, तो क्या आने लगा यहाँ पर, आनंद आने लगा। ठीक, और किसके साथ, नाथ के साथ। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। एक निमोनिक्स थोड़ी सी इसलिए बना लेते हैं कि कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए और वो याद रह जाए, है ना। नहीं तो फिर कैसे याद रखेंगे। तो ये हो गया। तो ये बंगाल में हो गई है। बंगाल की सारी हम लोगों ने देख ली है। कौन कौन सी हो गई है फिर से देख लेते हैं एक बार। लैंड होल्डर्स सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन 1838 में आया था।
एक आया था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आया, ये आया आपका 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। फिर इंडियन लीग आया 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और आपका एक इंडियन एसोसिएशन आया 1876 में किसके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं मुंबई में। मुंबई में ऐसी कौन सी संस्थाएं थी जो कांग्रेस से पूर्व एक्टिव हुई थी और उनकी कहीं ना कहीं काफी भूमिका रही है। तो सबसे पहले आई थी बंबई एसोसिएशन। देखिए बंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तीन ही संस्थाएं आई हैं। तो तीन के तीन आप याद रखिएगा। मुंबई एसोसिएशन 1852 में बनी दादा भाई नौरोजी की, और दादा भाई नौरोजी की हम लोगों ने दो पढ़ी है, एक तो पढ़ी है लंदन सोसाइटी, ठीक है, और एक पढ़ी है हम लोगों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये दो पढ़ी थी हम लोगों ने कहां पर, ब्रिटेन में, और ये पढ़ ली है मुंबई में, बंबई एसोसिएशन 1892 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर देख लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी, ये एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। तो सार्वजनिक सभा की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए पूना की बात हो रही है तो राइमिंग मिलाते हैं। पूना की बात हो रही है मुंबई की, तो देखिए वहां पर पूना और राना दोनों को मिला लीजिए, राइमिंग भी कहीं कहीं मिला लीजिएगा, पूना से राना, है ना। तो और राना में क्या होता है, राणा में जो होता है जोश होता है, ठीक। तो यहां से याद हो जाएगी कि नहीं। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जो बनी, वो बनी किसके, कौन कौन थे उसमें, एक तो रानाडे और एक जोशी, वासुदेव, गणेश वासुदेव जोशी। तो राणा को हम लोगों ने पूना ही से ऐड किया है, पूना से राणा, और राणा में क्या होता है, जोश होता है, तो गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। दोनों की दोनों याद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। फिर बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी 1885 में, इसी समय कांग्रेस की भी स्थापना हुई है ना, 1885 में। तो यहाँ पर कौन कौन थे, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन तीनों के नाम याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में निम्न में से कौन नहीं था, या फिर कौन था और एक ही नाम दिया जाए, या फिर तीनों नाम दे दिया जाए और बीच में कोई और एक नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। फिर मद्रास पर आ जाते हैं, तीन देख ली ना हम लोगों ने मुंबई की, मुंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो प्रेसिडेंसी की बात आएगी तो बड़ी बात हो रही है, तो प्रेसिडेंसी में तीन सदस्य हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, एक, दो और तीन। और अगर बंबई एसोसिएशन की बात की जाए तो सिर्फ एक ही सदस्य को याद रखना है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना, ये इनमें अंतर था। अब देख लेते हैं मद्रास में। भाई मद्रास में क्योंकि यहां पर भी प्रेसिडेंसी चल रही थी, तीन ही जगह मैंने बात कही है कि तीन जगह ही प्रेसिडेंसी चल रही थी, कहां कहां, बंगाल में यानी कि कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। तो अब हम लोग देख लेते हैं, दो जगह की तो देख ली है हम लोगों ने, बंगाल की देख ली है और मुंबई की देख ली है। अब देखते हैं मद्रास में कौन कौन सी संस्थाएं चल रही हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो देखिए नेटिव से ही पकड़ लीजिएगा आप, 1852 में ये बनी है, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। तो मैं तो सिर्फ नेटिव को इससे मिला लेता हूं, नरसू से, है ना, लक्ष्मी नरसू, इतना तो नाम लिखा ही जाएगा ना, लक्ष्मी नरसू। तो आप यहां पर कर लीजिएगा, नेटिव को नरसू से मिला लीजिएगा, तो गजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी, इतना ही आपको अगर मिल जाए ना, इतना ही पकड़ में आ जाए तो भी आप क्वेश्चन लगा लोगे, है ना। फिर मद्रास महाजन सभा की बात हो रही है, तो महान सभा को, अब महाजन सभा को पढ़िए आप, महान सभा, देखिए महान सभा रहेगी तो वीर लोग वहां पर रहेंगे, और वहां पर आनंद बहुत आएगा, और सुब्रमण्यम लोग रहेंगे, मतलब सुपर लोग रहेंगे, है ना। तो मैंने तो ऐसे ही, महान लोग कैसे रहेंगे, वीर रहेंगे, सुपर रहेंगे, और वहां पर फिर बहुत आनंद आएगा। तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू। तो ये दो हम लोगों ने मद्रास में याद की है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में और मद्रास महाजन सभा 1884 में, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हम लोगों ने मुंबई में कितनी की है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह मुंबई में की है टोटल मिला के, तीन मुंबई में की है और दो मद्रास में की है, छह, तीन, नौ, दो, 11, बस हो गया पूर्व सभाएं। और इनसे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, यकीन मानिए आप यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा 3 साल का, तो 3 साल से ही ये यहाँ इस पेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इस पेज से क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग देख लेते हैं वायसराय से। देखिए गवर्नर जनरल जो 1857 की क्रांति से पहले बन रहे थे, उसके बाद फिर वायसराय बनना स्टार्ट हो गए थे, तो गवर्नर जनरल हम लोग देख चुके हैं। अब देख लेते हैं हम लोग वायसराय संबंधी कार्य। तो वायसराय सारे नहीं देखेंगे, कुछ कुछ छोड़ भी देंगे बीच में जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा कार्यकाल, है ना। तो 1858 से 62 कार्यकाल मोस्टली बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनके टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे काम हुए हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 1856 में क्या आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ इसी समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, ठीक।
इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सती प्रथा उन्मूलन, है ना, सती प्रथा उन्मूलन। इससे पहले हम लोगों ने जब क्लास की थी तो उसी में पढ़ा था सती प्रथा उन्मूलन। वो किसके समय हुआ था? बेंटिक के समय हुआ था। देखिए क्या हुआ कि पहले जो भी राजा मरते थे या फिर लोग मरते थे, उनकी पत्नी को उनके साथ ही जला दिया जाता था, उनका उसको बोलते थे हम लोग सती प्रथा। तो इसका उन्मूलन करने के लिए बेंटिक ने कदम उठाए, किसके? राजा राम मोहन राय की सहयोग से। और जब सती प्रथा को रोका गया तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना, जब विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो फिर विधवा पुनर्विवाह लाया जाएगा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने भी एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, दोनों कनेक्ट हो गई है। अब आपको ये समझ में आ गई होगी चीज बहुत अच्छे से। ठीक, फिर 1861 की बात करें तो उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया और 3 उच्च न्यायालय बनाए गए, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, जहां पर प्रेसिडेंसी चल रही है। तो ये 1861 सन आपको याद रख लेना है, किसके समय? कैनिंग के समय। ठीक, तो कैनिंग के समय ये दो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चीजें तो बहुत थी लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आपको ये दोनों याद रख लेनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉर्थ बुक भी आए एक, ठीक, नॉर्थ बुक करके आए एक, ठीक, तो इनको हम लोगों ने छोड़ दिया। लॉर्ड मेयो को देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की प्रथम जनगणना मेयो के काल में ही हुई थी, कब? 1872 में। और कृषि विभाग की भी स्थापना इसी समय की गई थी। तो मेयो से सिर्फ 2 बातें आप लोगों को कनेक्ट रखनी है, क्या? एक तो भारत की प्रथम जनगणना हुई है इस समय, और कृषि विभाग। तो देखिए दोनों चीजों में मोए मोए होता है ना, मोए मोए। तो मोए मोए से मेयो याद रखना। मोए मोए में क्या? देखिए कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग मोए मोए, है ना, मतलब कृषि विभाग मुझे चाहिए, मोए मोए का मतलब यहाँ पर मुझे चाहिए। और भारत की प्रथम जनगणना तो ऐसे बोलते हैं ना, मोए गिनो, है ना, मतलब मुझे भी ऐड करो, है ना। तो हो गया मोए मोए से याद रख लीजिएगा, मेयो से क्या? भारत की प्रथम जनगणना और कृषि विभाग की स्थापना। अब देख लेते हैं लॉर्ड लेटन। देखिए लॉर्ड लेटन बहुत तेज तर्रार आदमी था, मतलब भारत के लिए इसने ऐसे कष्टदायक काम किए हैं जो कि इसको एक दिखाते हैं कि ये निर्दयी इंसान था। और उसी समय बहुत लिबरल इंसान था, कौन? लॉर्ड रिपन, यहाँ पर, है ना। जो लॉर्ड लेटन करेगा उसी का रिवर्स करेगा लॉर्ड रिपन। ठीक, तो दोनों को देख लेते हैं कैसे। पहले तो लेटन को देखते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877 में, ये लिट्टन के समय पर हुआ था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को केसरिया की उपाधि भी इसी समय दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में, मुंह बंद कराने वाला एक्ट भी इसको कहते हैं। तो ये लाया गया था लिट्टन के समय। और देखिए ये एक बहुत ही खतरनाक काम किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा जो थी वो 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 19 वर्ष। मतलब 21 वर्ष बहुत ज्यादा था, तो 19 वर्ष कर दिया गया था, जिससे कि भारतवासी इसमें सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन तब भी हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो नीतियां थी ये लिट्टन की नीतियां थी। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देख लेते हैं रिपन। अब देखिए जो 21 से 19 वर्ष सिविल सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा की गई थी ना लिट्टन के द्वारा, इसी को रिपन ने फिर से जहां के तहां कर दिया, 21 के 21 कर दिया था, है ना, 21 का 21 कर दिया। इसीलिए भारत में सुशासन का जनक भी इसको कहा जाता है, किसको? रिपन को। वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया, जो मुंह बंद कराने वाला एक्ट लाया गया था समाचार पत्रों के लिए, उस एक्ट को भी समाप्त कर दिया किसने? रिपन ने। तो कह नहीं रहा हूं मैं कि जो लिट्टन ने किया उसी के रिवर्स रिपन ने किया। नियमित जनगणना की शुरुआत की 1881 से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय है जिसके टाइम काल से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी? वो है रिपन। आप मेयो मत लगाना, क्योंकि मेयो के समय पे क्या हुआ था? भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। फिर एल्बर्ट बिल विवाद जो था ये भी इसी समय हुआ था। एल्बर्ट बिल क्या था? एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो जज होते थे ना वो सिर्फ इंग्लैंड के ही जज होते थे, जो कि भारत के लोगों पर डिसीजन लेते थे या फिर कोई फाइनल डिसीजन लेते थे। ठीक है, लेकिन एल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि भारत के भी ऐसे जज बनाए गए जो ब्रिटेन के लोगों पर भी नियम बना सकते थे या फिर कुछ जजमेंट दे सकते थे। तो इसका काफी विरोध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये लाया किसने था? लॉर्ड रिपन ने। तो इसको याद रखिएगा, डबल स्टार लगा के याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां के बाद लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को, वो डफरिन के टाइम पर ही हुई थी। और ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है ना, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना है।
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी के समय हुई। तो दो चीजें आप यहां से याद रखिएगा, चीजें तो बहुत हुई लेकिन दो तो आप याद रख ही सकते हो, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। ठीक है, दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। फिर लॉर्ड कर्जन, कर्जन के टाइम पीरियड में बहुत सी चीजें हुई। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कर्जन को। 1899 से 1905 तक ही रहा है ये बंदा, छह साल तक, 6 साल में तबाही मचा गया है ना। और केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत भी इसी टाइम पे हुई। भारतीय पुरातन विभाग की स्थापना भी इसी के टाइम पर हुई। पहले महानिदेशक कौन बनाए गए थे, कनिंघम बनाए गए थे। ठीक है, तो औरंगजेब, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन लगाना, ना कि लिट्टन। आप लोगों में से कई लोग लिट्टन को भी लगा देते हैं, है ना, तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की बात की जाए तो ये भी कर्जन के समय हुई, और भारतीय पुरातन विभाग की बात की जाए तो ये भी कर्जन के समय हुई। और बंगाल विभाजन तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन करने का जो वो था एक मोटिव, तो कह सकते हैं इसमें हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाना, एक तरीके से कह सकते हैं उनकी शक्ति को पृथक करना था, है ना। चलिए अब इनसे संबंधित पूछे जाते हैं आयोग। कर्जन के टाइम पे कई आयोग आए। सबसे पहले आया सिंचाई आयोग, तो मान क्रीक। ठीक है, मान क्रीक आया। रेलवे के समय आयोग आया रॉबर्टसन। पुलिस आयोग फ्रेजर के अध्यक्ष थे इसके। विश्वविद्यालय आयोग रेले इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रमुख आयोग पूछेगा और उसके अध्यक्ष पूछेगा, या तो मिलान करने पूछेगा या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा, या फिर क्या पूछेगा आपसे, यही दो तरीके से पूछ सकता है। तो जो सिंचाई आयोग है ये मान क्रीक के समय आया। ठीक है, तो आप सिंचाई से लगा लीजिए मान क्रीक, है ना, सिंचाई से मान क्रीक। ठीक, सिंचाई जब होती है तो मान लीजिए, माना जाता है कि सिंचाई हो रही है ना। और रेलवे, रेलवे से तो आर से आर लगा लीजिए, रॉबर्टसन रेलवे। ठीक, पुलिस आयोग फ्रेजर। देखिए जब पुलिस कूटती है ना तो फ्रिज कर देती है एकदम, है ना, फ्रैक्चर कर देती है, फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग, जब विश्वविद्यालय में आप पढ़ोगे तो वहां पर रैली खूब होती है, तो ये हो गया विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, चारों के चारों आयोग के साथ साथ आपको इसके अध्यक्ष याद हुए कि नहीं हुए, हो गए होंगे अब तक तो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं प्रमुख अकाल आयोग के अध्यक्ष जो है और वायसराय है। देखिए कैंप बेल, तो लॉर्ड लॉरेंस, स्ट्रेची लिट्टन और मैकडोनाल्ड कर्जन। अब इनको याद कर लेते हैं। देखिए लॉरेंस जो है ना, लॉरेंस बिश्नोई से करिए। लॉरेंस बिश्नोई किसके पीछे हमेशा पड़ा रहता है, सलमान खान के पीछे पड़ा रहता है ना। तो सलमान खान को क्या है, कैंप में बैल तरीके से रहने की जरूरत है, कैंप में अपने आप को बैल रखने की जरूरत है, समझ रहे हो ना, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई पीछा करके ठोक देगा, है ना। तो कैंप बेल से कर लीजिए लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, याद हो गया होगा। फिर इसके बाद स्ट्रेची लिट्टन। देखिए अगर आप बॉडी स्ट्रेच करते हो बहुत अच्छे से तो आप लेटते हो ना, लेटने से कर लीजिए लिट्टन, है ना। स्ट्रेची आयोग जो आया अकाल आयोग वो हुआ लिट्टन के समय। जी अकाल आयोग है, 1, 2 और 3 अकाल आयोग आपको याद रखने खूब पूछे जाते हैं किसके समय आए। तो स्ट्रेच जब करोगे आप पूरी बॉडी को तो लेटोगे ना, लेट के पूरी बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक, फिर है मैकडोनाल्ड कर्जन। तो मैकडोनाल्ड में अगर आप बार बार जाओगे तो आपको फिर कर्ज लेना पड़ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा मैकडोनाल्ड जो आयोग है वो कर्जन के समय आया। ठीक है, सबके सब याद हो गए, तीनों के तीनों याद हो गए हैं बेहतर तरीके से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है यहाँ पर, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ गए हैं यहाँ पर। तो बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन इसी के टाइम पर आया था, क्योंकि 1905 से 1910 तक ही रहे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक, सूरत विभाजन, जो सूरत विभाजन था जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों में भिड़ंत हो गई थी। नरम दल और विवन दल में क्यों हुई थी, नरम दल कह रहा था कि जो बंगाल है ना सिर्फ जो स्वदेशी आंदोलन है इसी में चलाया जाए, लेकिन जो गरम दल था वो कह रहा था कि बंगाल के बाहर भी चलाया जाए। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो गई थी और सूरत विभाजन 1907 बन गया था, गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, फिर मुस्लिम पृथक निर्वाचन लागू हुआ इसी समय 1916 में। ठीक, ये आगे देख लेंगे। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ये हार्ड काम था ना बंगाल विभाजन को रद्द करना, तो कोई हार्ड इंसान ही इसको करेगा, तो ये किया लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, फिर राजधानी कलकत्ता से कहां पर स्थानांतरित की गई, दिल्ली स्थानांतरित क्यों की गई, क्योंकि कलकत्ता में यहाँ पर हमला हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा जब दिल्ली दरबार हम लोग देख रहे थे उस समय, तो इस समय कलकत्ता से दिल्ली ही स्थानांतरित कर गई। और तीसरा दिल्ली दरबार इसी के समय आयोजन हुआ था। और बीएचयू की स्थापना, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी बीएचयू की स्थापना।
तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही हुई थी। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से आप लोग याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, है ना, रख लीजिएगा। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर लेते हैं 1916 से 1921 के बीच में। 1916 से 21 के बीच में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। एक तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में, और लखनऊ समझौता भी हुआ 1916 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, इसी के टाइम पीरियड पर। इनमें से सबसे प्रमुख घटना कौन सी है, लखनऊ समझौता। इसमें क्या हुआ, एक इसमें यही गलती हुई थी। देखिए इसमें क्या हुआ था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने सहमति दे दी थी, है ना। मुस्लिम का जो पृथक निर्वाचन था उसको कांग्रेस ने यहाँ पर वो क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। लखनऊ समझौता 1916 में, ये एक कांग्रेस की बड़ी भूल मानी जाती है, जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, है ना। तो यही था वो। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से ये 3 चीजें याद रखिएगा। फिर लॉर्ड रीडिंग के समय पर क्या क्या हुआ, 1921 से 26 तक ये रहा। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में जो हुआ था, चोरी चोरा कांड, ये इसी समय हुआ। केरल का मोपला विद्रोह 1921 भी इसी टाइम पर हुआ, रीडिंग के टाइम पे। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 1925 में, वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। और इलाहाबाद में 1922 से सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, तो इस पर डबल स्टार लगाइएगा। आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद में 1922 से सिविल सर्विस की परीक्षा हुई, वो किसके टाइम काल पे हुई थी, तो लॉर्ड रीडिंग के समय पर। जब आप सिविल सेवा की परीक्षा देने जाते हो तो आपको रीडिंग हार्ड करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये इलाहाबाद है और उत्तर प्रदेश की हम लोग परीक्षा देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये पूछा जा सकता है। ठीक, फिर लॉर्ड इरविन आए कब, 1926 से 1931। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था 1928 में, सीक्वेंस लगाने के लिए सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। तो ये ये आया था यहाँ पर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 का आया, वो भी इसी समय पर हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग तो आगे पढ़ेंगे ही डिटेल में इसको। अभी तो ये हम लोग वायसराय देख रहे हैं ना, लेकिन इन सब चीजों को हम लोग बहुत डिटेल्स में समझेंगे। नेहरू रिपोर्ट की भी प्रस्तुति इसी समय हुई थी 1928 में। और शारदा अधिनियम 1930 आया था लॉर्ड इरविन के समय। शारदा अधिनियम में क्या था, लड़की की शादी की एज 14 साल कर दी गई थी और लड़के की कितनी गई थी, 18 साल कर दी गई थी। तो ये आया था शारदा एक्ट के तहत, है ना। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये भी इसी के टाइम पे हुआ था। ठीक, फिर लॉर्ड बिलिंगडन, ये कौन, 1931 से 36 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था इसी एकमात्र सम्मेलन में, तो ये इसी टाइम पे हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 भी इसी समय हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1935 आया इस समय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत डिटेल्स में देख रहे हैं, सारे के सारे वायसराय देख ही रहे हैं, तो देख ही लेते हैं, है ना। फिर लॉर्ड लिलिथ को 36 से 44, ठीक, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, वो इसी समय पर हुआ था। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में इसी समय हुई थी। क्रिप्स मिशन जो था, उसका भारत आगमन इसी समय पर हुआ था, लॉर्ड लिलिथ के समय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ भी इसी समय 1942 में हुआ था। लॉर्ड बेवेल को देख लेते हैं, 1944 से 47। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 1946 में, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने कहा था कि भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा इन्होंने कर दी थी। तो लॉर्ड बेवेल के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किस वायसराय के टाइम पीरियड पे की थी, तो ये की थी लॉर्ड बेवेल के समय पर, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय, क्योंकि भारत यहाँ पर स्वतंत्र हो गया है, 1947 से 48 की बात हो रही है ना। 1947 को ही हमारा भारत आजाद हो गया था, तो आजाद भारत के बाद ये कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम ब्रिटिश वायसराय। इसके बाद ब्रिटिश का कोई वायसराय नहीं बनेगा। रेड क्लिफ लाइन 1947 की जो भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो ये रेड क्लिफ लाइन भी किसने, लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुई थी। और रेड क्लिफ लाइन ये इसी समय पर। और फिर आए इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। तो ये आए 1948 से 50 के लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक। तो ये 2-3 लोग आ गए गवर्नर जनरल, यहाँ से आ गए हैं, बाकी यहाँ तक थे लॉर्ड बेवेल तक। तो ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब ये जो आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और
क्लास को बढ़िया तरीके से 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर से याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।